आस्ताना आलिया रहमतपुर शरीफ औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी इसी दर से मिला है। कलम रब्बानी हथ वली दे लिखे जो मन भावे, रब वली नो ताकत बख्शी लिखे लेख मिटावे। नहायत ही अदब से मुल्तमिस हों साहबजादा वाला शान हुजूर किबला आलम के नवासे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अज़हर एहसान सरदारी ज़ीदा शरफ़हू। आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने रूहानी विजदानी बयान से हम सब के कुल्ब आज़ान को मुअत्तर फरमाएं। आमद से कबल नारों से इस्तिक़बाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, तेरा पीर मेरा पीर। अल्लाह हक पीर मिठा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिर राशिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दोस्त मिलकर पढ़ें सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अज़ीज़ो दोस्तों बुज़ुर्गों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों हमारे पीरो मुर्शिद ख्वाजा ख्वाजगां क़य्यूम ज़मां क़ुतबुल इरशाद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सरदार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी गफ़ारी अल मारूफ पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह आपका उर्स मुबारक जारी व सारी है। दोस्तों जिन लोगों को हुज़ूर किबला आलम की सोबत मैसर आई है और जिन लोगों ने हुज़ूर किबला आलम के खिताबात सुने वो लोग इस चीज़ की गवाही देंगे कि जिन लोगों ने हुज़ूर किबला आलम के साथ वक्त गुजारा है, उनके खिताबात सुने, उन्होंने एक जुमला हुज़ूर किबला आलम से हज़ारों मरतबा सुना होगा। वो जुमला क्या है कि ए फ़कीरो बुरी सोबत से परहेज़ करो, अच्छी सोबत इख्तियार करो। यानी बुरी सोबत से परहेज़ करो और अच्छों की सोबत इख्तियार करो। दोस्तों हमारे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि इंसान हमेशा अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है, इसलिए उसे सोच समझकर दोस्ती लगानी चाहिए कि वो किसके साथ दोस्ती लगा रहा है। यानी जिस इंसान के साथ वो दोस्ती लगाता है एक दिन वो इंसान जो है वो वैसा हो जाता है, उसका असर उसके दिल के ऊपर पड़ता है। हम में से अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारे दोस्त तो शराबी हैं, हमारे दोस्त तो जानी हैं, हमारे दोस्त तो नशा करते हैं, लेकिन हम उनका असर नहीं लेते। दोस्तों हमारे प्यारे करीम आका का फरमाने वाली शान है, हुजूर की हदीस है, फरमाया कि सोबत तासीर रखती है चाहे जैसी भी हो। यानी जिस तरह की भी इंसान सोबत में बैठेगा उसका असर जो है वो इंसान के ऊपर लाजमी होगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर का एक और फरमाने वाली शान है, फरमाया कि अगर कोई इंसान
किसी खुशबू वाले के पास बैठता है तो बेशक उसका काम ना भी करे लेकिन उसके कपड़ों से खुशबू आएगी। और फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी भट्टी वाले के पास बैठता है तो बेशक उसका काम ना भी करे लेकिन उसके कपड़ों से बदबू आएगी। फरमाया कि अच्छी और बुरी सोबत की मिसाल, यानी जिस तरह की इंसान सोबत और संगत इख्तियार करेगा इंसान एक दिन वैसा हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कुरान मजीद के अंदर भी इंसान को सूरत अल-माइदा के अंदर हुक्म फरमाती है कि ऐ मेरे बंदे, अपने आप को जाकर उन लोगों की संगत में जमा लो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। ये जो संगत में जमाना है, औलिया की अच्छों की मोहब्बत दिल के अंदर रखनी है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। हमारे प्यारे करीम मक्का की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत वाले दिन उसके साथ उठाया जाएगा। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत तो करता हो लेकिन उस जैसे अमाल न कर पाता हो, उसके ज़माने का फ़र्क हो, वो ज़िंदगी में उससे मिला भी ना हो लेकिन सीने के अंदर उस हस्ती की मोहब्बत मौजूद हो, तो या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता होगा कल क़यामत वाला दिन उसके साथ उठाया जाएगा और फिर उसका अंजाम भी उसके साथ होगा। और हुजूर का एक और फरमाने आली शान है, फरमाया कि जो दो लोग अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, एक मशरिक में रहता होगा दूसरा मगरिब में रहता होगा, फरमाया अल्लाह क़यामत वाले दिन दोनों को जमा कर देगा और दोनों के हाथ, लोग कहते हैं भी अल्लाह वालों के पास आने से, उनकी बैत करने से, उनकी मोहब्बत सीने में रखने से इंसान को मिलता क्या है? तो अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी खातिर अगर मोहब्बत सीने के अंदर रखते होगे, चाहे तुम्हारा पीर मगरिब के अंदर रहता होगा, तुम मशरिक के अंदर रहते होगे, तो मैं कल क़यामत वाले दिन दोनों को जमा कर दूंगा। और फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा दूंगा और थमा कर फरमाऊंगा कि तुम मेरी खातिर दुनिया में से मोहब्बत रखता था, जाओ आप जन्नत के अंदर इसके साथ ही जाओ। और जो मुकाम व मर्तबा जन्नत के अंदर इसको हासिल होगा, इस अल्लाह के वली को हासिल होगा, वही मुकाम व मर्तबा आज जन्नत के अंदर जो है वो तुम्हें भी हासिल होगा। तो मोहब्बत का इतना ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों, आगे फितनों के दौर भी आने थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस चीज़ को बड़ा बखूबी जानती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने औलिया की मोहब्बत का, औलिया की निस्बत का फैज़ान समझाने के लिए एक कुरान मजीद के अंदर बड़े पीक लेवल के ऊपर मिसाल दी। जब बारी आई निस्बत का फैज़ान समझाने की, जब बारी आई औलिया की मोहब्बत को समझाने की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मिसाल के अंदर एक कुत्ते को लेकर आई, साहबे काफ के कुत्ते को लेकर आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने यह बतला दिया कि कोई इंसान किसी के दिल के अंदर कोई शैतान वसवसा ना पैदा कर दे कि औलिया की मोहब्बत से हमें मिलता क्या है। अगर कोई कुत्ता भी मेरे वलियों की मोहब्बत दिल में रखेगा, मैं उसको भी जन्नत के अंदर भेज दूंगा। वो क्या कहते हैं कि जिन्होंने निस्बत पाका दी मिल जावे और जन्नत ही है, भावें कोई कुत्ता होवे बैठा किसी गार दे बूहे। दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत एक हिकायत बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं निस्बत का फैज़ान समझाने के लिए, सोबत का फैज़ समझाने के लिए, औलिया की मोहब्बत समझाने के लिए बड़ी खूबसूरत हिकायत बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन हमाम के अंदर गया और मैंने वहाँ पे एक खुशबूदार मिट्टी देखी, ऐसी मिट्टी जिससे खुशबू आ रही थी। तो मैंने उससे कहा कि यार मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी से तो कभी खुशबू नहीं आया करती, तो ये क्या वजह है कि तुझसे खुशबू आ रही है? आप फरमाते हैं कि उस मिट्टी ने कहा कि बेशक मैं मिट्टी हूँ और मुझसे खुशबू नहीं आती, लेकिन मैं एक अरसा एक फूल के साथ रही हूँ, एक फूल के साथ मेरी संगत रही है, उसका फैज़ मुझे ये मिला है कि आज मेरे वजूद से भी खुशबू आनी शुरू होगी। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी कुरान मजीद के अंदर इंसान को नसीहत फरमाती है कि वकूनू माअस सादिकीन, कि सच्चों के साथ हो जाओ, उनकी सोबत और संगत इख्तियार कर लो। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जो हमें ये दरबार शरीफ अता फरमाया है, ये बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है। ये ऐसी सच्चों की सोबत है कि यहाँ पे ज़ारी और बातनी दोनों फैज़ हमें मिल रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर आया करें और अपनी औलादों को भी लेकर आया करें ताकि आपके वजूदों से भी जो है वो खुशबू आए।